हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रुद्र के गण जो बांटे ज्ञान का धन। तो आज का हमारा सेक्शन रहने वाला है हिंदी का। हिंदी में हम पढ़ेंगे संज्ञा। देखिए, संज्ञा एक बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ें है जिसके बारे में आज के टाइम पे हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को पता है। और संज्ञा ही एक इतना डिफिकल्ट और कंफ्यूजन वाला चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में संज्ञा से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। चाहे वो DSSS का क्वेश्चन हो, चाहे वो CTET का क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो HTET हो, BTEC हो, या फिर कोई और सभी टेट हो। कोई भी टेट होगा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, यहाँ तक कि CUET एग्जाम जो आज का है, GS का एग्जाम है, उसमें भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होगा। क्या होगा? नाम होगा। बस जो उस व्यक्ति का नाम होगा, जो भी उस वस्तु का नाम होगा, जो भी उसके भाव का नाम होगा, उसको क्या कहेंगे? हम संज्ञा कहेंगे। तो मैं कह सकता हूं ना, संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? संज्ञा बेसिकली एक क्या है? नाम है। क्या है? नाम है। बस इसी नाम के आधार पर ही इस संज्ञा को बांट दिया गया है। ठीक है। संज्ञा की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो जो हम बचपन में पढ़ते हैं वही आती है। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा नाम के भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन आज डेफिनेशन हम थोड़ी अलग पढ़ रहे हैं कि संज्ञा क्या है? नाम है। किसका नाम है? चाहे तो वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, ठीक है, या फिर वस्तु का नाम होगा, या फिर जाति का नाम होगा, या फिर भाव का नाम होगा, या समूह हो सकता है कोई। ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनके नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा बेसिकली एक नाम है। किसका? चाहे तो वो व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु हो सकता है, जाति हो सकती है, भाव हो सकता है, या फिर समूह हो सकता है, या फिर इसमें स्थान डाल सकते हैं आप। स्थान के नाम को भी क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको संज्ञा की डेफिनेशन समझ आ रही होगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? इसी के नाम के आधार पर, इनके नाम के आधार पर ही हमने संज्ञा के भेद बांटे हैं। कितने भेद बांटे हमने संज्ञा के? देखिए, संज्ञा के बेसिकली अगर हम 1st to 5th क्लास की बात करते हैं तो संज्ञा के 3 भेद पढ़ाए जाते हैं। कितने भेद पढ़ाए जाते हैं? 3 भेद पढ़ाए जाते हैं। 6th to 12th में बात करते हैं तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए जानते हैं कौन कौन से भेद होते हैं जल्दी से। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के अगर हम 1st to 5th क्लास की बात करते हैं तो 3 भेद पढ़ाए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अगर हम 6th to 12th तक की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 और ऐड हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो टोटल कितने भेद होते हैं संज्ञा के? टोटल 5 भेद होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम व्यक्तिवाचक की। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध करवा दे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसका नाम को? किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के नाम को बोध करा दे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अब दिल्ली एक स्थान हो गया तो इसलिए व्यक्तिवाचक में आ गया। मेरा घर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश क्या है? व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक में आएगा क्योंकि एक विशेष स्थान के बारे में बात आ रहा है। ऐरावत एक विशाल हाथी था। ऐरावत एक हाथी का नाम था। किसका हाथी था? ऐरावत इंद्रदेव का हाथी था ऐरावत। ठीक है ना। उसका नाम राजा है। अब राजा नाम हो गया ना, एक विशेष व्यक्ति के बारे में उसने बता दिया, व्यक्ति के बारे में बता दिया, उसके नाम क्या है? राजा है। मुंबई शहर फिल्म नगरी के लिए जाना जाता है। अब मुंबई एक विशेष शहर है जो कि हमें सबको पता है। मुंबई एक फिल्मों का स्थान है जहाँ पर सभी एक्टरनी रहते हैं। वहाँ पे अलग अलग तरह की फिल्म्स वगैरह बनती रहती है। तो मुंबई शहर जो है फिल्म नगरी के लिए
बिल्कुल जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको व्यक्तिवाचक समझ आया होगा। जल्दी से चलते हैं भाववाचक पर। अगला टाइप है भाववाचक। भाववाचक मतलब होता है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध हो जाए। किसका बोध हो जाए? भाव का बोध हो जाए, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा मतलब होता है जो हमेशा सत्य बोले और लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। बुढ़ापा में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है। बुढ़ापा क्या हो गया? भाव हो गया। ठीक है, पानी के बिना प्राणी बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं। जो प्यास लगती है, बहुत तेज पानी मिल जाए कहीं से तो बेचैन हो जाते हैं व्यक्ति। वह व्यक्ति ईमानदार है। कैसा है वह व्यक्ति? ईमानदार है। कैसा व्यक्ति है? ईमानदार है। मैं बचपन में बहुत शरारती था। जी बिल्कुल, मैं बचपन में बहुत शरारती था, बहुत शरारत करता था। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको भाववाचक समझ आया होगा। भाववाचक होता है किसी के मन के जो भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, बेचैन होना, ईमानदारी होना, खुश होना के जो भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, बेचैन होना, ईमानदारी होना, खुश होना, ठीक है ना, हंसमुख रहना। बुढ़ापा, बूढ़े का जो भाववाचक होएगा वो बुढ़ापा हो जाएगा। बच्चे का बचपन हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे भाव होते हैं। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्थान पे, जिसका नाम होएगा जातिवाचक पे। तीसरा जो संज्ञा का तीसरा भेद है जिसका नाम है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब होता है जो संज्ञा शब्द किसी की जाति का बोध करवा दे, किसी भी व्यक्ति या प्राणी की जाति का बोध करा दे, उसको हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मेज पर फल रख दो। फल क्या आ गया? पूरी जाति का बोध हो गया ना, फल रख दो। घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है, तो घोड़ा एक जाति है। जानवरों में एक घोड़ा एक जाति है, तो उसका नाम हो गया घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। हमारी कक्षा में 3 छात्र नए आए। हमारी कक्षा में 3 छात्र नए आए। तो कक्षा पूरी एक जाति होती है ना, जो किसी बहुत सारे बच्चों से मिलकर, टीचरों से मिलकर एक कक्षा बनती है, उसको बोलते हैं क्लास, कक्षा। गंगा एक नदी, महानदी है। गंगा क्या है? एक महानदी है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत एक जाति का बोध हो गया। पर्वत क्या होता है? जो 2 प्लेटों के टकराने से और प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, उससे हमारे पर्वत निर्माण होते हैं, उसी को हम पर्वत कहते हैं। तो हिमालय क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये था हमारा संज्ञा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।